तो स्वागत है आपका एनिमी पंगा में, जहां आज हम कवर करेंगे द एंजल नेक्स्ट डोर के एपिसोड 6 को। इस एपिसोड में जो होने वाला है ना, कसम से आपके पेट में तितलियां उड़ने लगेंगी। मतलब एक तरफ हमारी एंजल मायरो है जो धीरे धीरे अपनी शर्म की दीवारें तोड़ रही है, और दूसरी तरफ अपना अमन है जो इतना बड़ा ढक्कन है कि उसके सामने दुनिया की सबसे सुंदर लड़की ब्लश कर रही है। और ये भाई सब सोच रहे हैं कि क्या मैंने कुछ गलत कर दिया। आज के वीडियो में हम देखेंगे वैलेंटाइंस डे का धमाका, थोड़ा रशियन रोलेट वाला चॉकलेट और एक ऐसा ब्रेसलेट जो इनकी स्टोरी बदल देगा। तो अगर आप भी इन दोनों की ये शादीशुदा वाली दोस्ती के मजे लेने चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। सो एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं चीतों से अमानी के घर आई होती है एडवाइस मांगने। अब यहाँ पर अमानी को लगता है कि फरवरी में जो फाइनल एग्जाम होने वाले है, ये उसी एग्जाम को लेकर एडवाइस के लिए आई होगी। अमानी पूछता भी है कि हाँ भाई, फरवरी में जो फाइनल एग्जाम्स होने वाले उसी के लिए तुम्हें एडवाइस चाहिए ना। चीतों से कहती है, अरे यार अमाने, तुम अपनी रेंज की बाहर की लड़की को डेट कर रहे हो, अब तो वैलेंटाइन के बारे में सोचो। अमाने कहता है, अरे चल सरक, तेरे को बोला ना मैं, शीना और मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। चीतों से मायरो की ओर देख कर बोलती है, अच्छा ऐसा है क्या, एक और बात पूछूं? अमानी कहता है, हाँ बोल, और क्या बकवास करनी है? चीतों से अमानी को पूछती है, इस बार मैं इकुन को वैलेंटाइन पर कोई स्पेशल चॉकलेट बनाकर देना चाहती हूँ। अमानी कहता है, मुझसे पूछने की बजाय अच्छा होगा तुम शीना को पूछो। चीतों से कहती है, अरे हाँ मैं मायरो से ही पूछने वाली थी, लेकिन मेरे को लगा शायद तू एक लड़का है तो तेरे को ही पूछ लूं। भाई सही बता रहा हूँ, ये जो अपना इस्सू की है ना, फंस गया साला, क्योंकि इसको किसके लिए गर्लफ्रेंड मिली है। अबे अमानी को बोल रही है तुम शायद लड़के हो। अमानी कहता है, अरे तू पागल है क्या, ये शायद क्या होता है, तेरे को अब सर्टिफिकेट लाके दूं क्या कि मैं एक लड़का हूँ? चीतों से कहती है, अगर सर्टिफाइड लड़के होते तो अकेली लड़की पर चांस जरूर मारते। अरे ये क्या बंदी है भाई, कैसी अपमानजनक बातें कर रही है। अगर ऐसी बंदी रियल लाइफ में किसी की दोस्त हो ना, तो भाई समझ जाओ तुम्हारी सेटिंग ये तुरंत लगा देगी। ओके बैक टू द सीन। अब चीतों से की ये बात मायरो भी सुन लेती है और अमानी मायरो को नोटिस कर लेता है कि भाई चीतों से ने जो अभी बका है ना, ये इसने भी सुन लिया। मायरो और अमानी ये सुनकर थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं। हाँ भाई, दोनों के मन में उस तरह की फीलिंग्स तो है, लेकिन अभी तक दोनों में से किसी ने ये तक कंफर्म नहीं किया कि मतलब दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। तो अमानी चीतों से की उस बात पर कहता है, अबे भाई ऐसा तभी होता है जब कोई एक दूसरे को डेट करते हो, और हम दोनों के बीच इस तरह का कोई रिलेशन नहीं है, समझी? चीतों से उसकी बात सुन के कहती है, क्या बात है अमाने, तुम गलती से कभी कभी समझदारी बात भी कर लेते हो। तभी हमारे मन में कहता है, ये बात झूठ है कि मायरो को लेकर मेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स नहीं है, लेकिन मैंने कभी उसे कन्फ्यूज नहीं किया क्योंकि मुझे डर है कि मायरो मुझसे नफरत ना करे। लेकिन अमाने को कौन बताएगा कि मायरो को भी अमाने के लिए सेम फीलिंग्स है, और मायरो भी इस वजह से अमाने को कंफ्यूज नहीं कर रही। ओके सो नेक्स्ट सीन में चीतों से कहती है, वैसे अमाने मैं तुम्हें भी चॉकलेट देने वाली हूँ, तो तुम्हें कौन सी पसंद है? अमाने कहता है, मुझे कौन सी भी दे दो, वैसे भी मुझे चॉकलेट वॉकलेट का शौक नहीं है, कुछ भी चलेगा जो ज्यादा मीठा ना हो। अब इस बात को मायरो नोटिस कर लेती है, इसका मतलब मायरो अमाने को इस बार वैलेंटाइन पर चॉकलेट देने वाली है भाई लोग। सो चीतों से कहती है, अरे तुम टेंशन मत लो, आने लायक चॉकलेट दूंगी तुम्हें। अमाने कहता है, कुछ अजीब सा मिला मत देना उसमें। अब चीतों से मायरो से पूछती है, तुम किसी को चॉकलेट देने वाली हो क्या? मायरो कहती है, हाँ क्लास में जो लड़कियां है बस उन्हीं को दूंगी। चीतों से कहती है, और किसी लड़के को नहीं देने वाली? मायरो कहती है, अगर मैंने उन्हें कुछ दिया तो हाथ धोकर पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें चॉकलेट जरूर दूंगी। चीतों से भी कहती है, मैं भी तुम्हें चॉकलेट दूंगी, और वो भी असली वाली, नकली वाली नहीं जो अमानी को देने वाली हूँ। अमानी कहता है, अबे मैं इधर ही बैठा हूँ। चीतों से कहती है, अरे मजाक कर रही हो यार। अब हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ कदो अकी को क्लास की सारी लड़कियां चॉकलेट दे रही होती है, और सभी लड़के ये देखकर जेलस हो रहे होते हैं। तभी अमानी का दोस्त इस्तुकी कहता है, देख रहे हो किस्मत हो तो ऐसी। अमानी कहता है, अबे हर साल होता है, इसमें नया क्या है बे? इस्तुकी कहता है, सब मुंह लटका के खड़े हैं, लेकिन इसका सीन सेट है भाई। अमाने कहता है, इतना पॉपुलर है बेचारा, क्या करे, ये सब घर ले जाने में परेशान होता होगा ना। इस्तुकी कहता है, घर ले जाना छोड़, मैं तो ये सोचता हूँ इतनी चॉकलेट्स खा के ये मोटा कैसे नहीं होता। अमाने कहता है, इसका राज तो उसे ही पता, खैर मुझे तो इतनी चॉकलेट्स कभी नहीं मिली कि मैं मोटा हो जाऊं। अरे यार, अब अमाने को कौन बताएगा कि बालों के पीछे अपना रियल लुक छुपाएगा तो कैसे ही कोई चॉकलेट देगा। सही बता रहा हूँ भाई लोग, अगर अमाने अपने रियल लुक में रहने लग जाए ना, तो क्लास की क्या पूरे स्कूल की लड़कियां पहुंच जाएंगी अमाने के पास। लेकिन साला ये अभी तक खुद को पहचान ही नहीं पा रहा। खैर इस्तुकी अमाने से पूछता है, वैसे तुझे क्या लगता है, वो तुझे चॉकलेट देगी? हाँ भाई, मायरो की बात चल रही है। अमाने कहता है, मुझे नहीं पता चॉकलेट दे या ना दे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब थोड़ी देर बाद चीतों से अमाने के लिए चॉकलेट लेकर आती है। अमाने चॉकलेट लेकर उसे थैंक्स कहता है। चीतों से कहती है, इक्कुन ने तो बताया होगा ना स्पेशल चॉकलेट के बारे में। अमाने कहता है, हाँ लेकिन मुझे ज्यादा तीखा खाना पसंद नहीं। चीतों से कहती है, सिर्फ तीखा ही नहीं, मीठे और कड़वे वाले भी है इसमें। अमाने कहता है, पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रही है। और इस्तुकी चीतों से कहता है, जी तुम मजाक कर रही हो ना बेबी? चीतों से कहती है, अरे मैं मजाक क्यों करूंगी, देखना ये चूरन का काम करेंगी। इस्तुकी कहता है, क्या
इसमें चूरन भी मिला है। अब दोनों अमाने को बाय बोलकर जाने लगते हैं। इत्सुकी अमाने को जाते जाते कहता है, तू जिंदा रहा तो कल मिलेंगे दोस्त। थोड़ी देर बाद अमाने नोटिस करता है कदोवाकी अपने बेंच पर बैठा होता है। अमाने उसे कैरी बैग देते हुए कहता है, सामान ज्यादा है लेकिन काम चल जाएगा। कदोवाकी उसे थैंक्स कहता है। अब घर आकर अमाने चितोसे की दी हुई चॉकलेट खाता है, जिसे खाकर अमाने का मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। अब मायरो उसे पूछती है, क्या ये चितोसे की दी हुई रशियन रोलेट चॉकलेट का नतीजा है? इस पर अमाने कहता है, हाँ, सोचा दोस्त की गर्लफ्रेंड ने दिया है तो क्यों ना इसे खाकर देख लूं। अब मायरो उसके लिए हॉट चॉकलेट बनाती है। वो कहती है, इसे पीकर तुम्हें अच्छा लगेगा। अमाने उसे कहता है, अच्छा हुआ तुमने बचा लिया। अमाने टेस्ट करने के बाद मायरो की तारीफ करता है। मायरो शर्माते हुए कहती है, मुझे खुशी हुई तुम्हें पसंद आया। और अमाने फाइनली उसे पूछता है, क्या बात है, आज कुछ स्पेशल है क्या, या फिर आज वैलेंटाइन है इसीलिए तो नहीं तुमने मेरे लिए बनाया? मायरो इस पर शर्माते हुए हाँ कहती है और अमाने भी उसे कहता है, थैंक्स, मुझे ये अच्छा लगा। अब अमाने मायरो की तरफ देखता है। मायरो शर्माते हुए अपना मुंह तकिए से छुपा रही होती है। अमाने उसे पूछता है, अरे क्या हुआ तुम्हें? मायरो कहती है, कुछ नहीं। अमाने बड़े प्यार से पूछता है, बोलो ना। और भाई साहब, मायरो जिस प्यार भरी नजरों से अमाने को देखती है, मुझे तो लग ही रहा था कि अब इन दोनों के बीच कुछ होने वाला है। लेकिन तभी मायरो झट से कहती है, मैं घर जा रही हूँ, और वो तेजी से भाग जाती है। अमाने उसके पीछे जाता है, लेकिन वो देखता है मायरो उसके लिए चॉकलेट का बैग छोड़कर गई होती है और उस पर लिखा होता है, हमेशा मेरा ख्याल रखने के लिए थैंक यू, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट। अब अमाने चॉकलेट का बॉक्स ओपन करता है और चॉकलेट के साथ मायरो ने लेटर भी रखा होता है, जिसमें लिखा होता है, तुम्हें ज्यादा मीठा खाना पसंद नहीं है ना, इसीलिए मैंने ये बनाया है। ये चॉकलेट और ऑरेंज से बना है, उम्मीद है तुम्हें अच्छा लगेगा। अब अमाने को फ्लैशबैक याद आता है कि जब वो चितोसे को कह रहा था, मुझे ज्यादा मीठा खाना पसंद नहीं। यही बात माहिरो ने नोटिस कर ली होती है। इससे अमाने को माहिरो के लिए प्यार वाली फीलिंग्स आने लगती है और वो प्यार से माहिरो का नाम लेकर चॉकलेट खाने लगता है और वो कहता है, बहुत टेस्टी है। हाँ भाई, ये लोग अभी ऑफिशियली कपल तो नहीं बने, लेकिन ये कपल्स जैसे एक दूसरे को फील जरूर कराने लगे। भाई साहब, फिर भी पता नहीं अभी तक ये एक दूसरे से कहते क्यों नहीं है। खैर, अब हमें स्कूल टाइम दिखाया जाता है, जहाँ कदोवाकी अमाने के पास जाकर बात कर रहा होता है। वही क्लास की लड़कियां उन्हें बात करते देख आपस में कहने लगती है, क्या फुजिमिया कदोवाकी से बात कर रहा है? जरूर कुछ तो हुआ होगा। फुजिमिया तो इत्सुकी के अलावा किसी से बात नहीं करता। कदोवाकी अमाने से कहता है, थैंक्स अमाने, कल जो तुमने शॉपिंग बैग दी थी उससे काफी हेल्प हुई। अमाने कहता है, हाँ यार, तुम्हें कुछ ज्यादा ही चॉकलेट्स मिली थी, और वैसे भी हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, है कि नहीं? कदोवाकी कहता है, थैंक यू यार, तुमने सही कहा, और वो वहाँ से जाने लगता है। इसका मतलब अब जल्द ही अमाने का और एक दोस्त बनने वाला है, और वो भी स्कूल का पॉपुलर लड़का। हाँ, लेकिन जब अमाने अपने रियल लुक में रहने लगेगा तब शायद अमाने स्कूल का पॉपुलर लड़का बनने वाला है। अब कदोवाकी के वहाँ से जाने के बाद अमाने का जिगरी यार इत्सुकी वहाँ आता है। इत्सुकी अमाने से कहता है, ओए अमाने, कल तूने कदोवाकी की मदद की थी क्या? अमाने कहता है, हाँ, बेचारे को कल समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी सारी चॉकलेट्स कैसे लेके जाऊं, और वैसे भी मेरे पास एक्स्ट्रा शॉपिंग बैग था तो कल मैंने उसे दे दिया। इत्सुकी कहता है, लगता है इसे आइडिया नहीं था इतनी सारी चॉकलेट्स मिलेंगी, वरना ये पूरी तैयारी के साथ आता। वैसे एक बात बता, तू कब से शॉपिंग बैग लेकर घूमने लगा? मुझे पता नहीं था तू इतना घरेलू हो गया है। अमाने कहता है, हाँ, शायद धीरे धीरे मुझ पर किसी का असर हो रहा है। इत्सुकी कहता है, चल इसी बहाने तुझ जैसे ढक्कन को एक स्टेबल पार्टनर तो मिली। अमाने कहता है, देख, हम कोई पार्टनर वार्टनर नहीं है, समझा? चल तू ये सब छोड़, चितोसे का क्या, वो ये सब घर के काम कर लेती है। इत्सुकी कहता है, उसके दिमाग में थोड़ा बहुत आइडिया न आने तक वो जमकर काम करती है, पर अगर आ गई फिर वो किसी काम की नहीं रहती है। अमाने कहता है, मतलब इस काम में भी वो फेल, उसे बोलने के अलावा कुछ आता भी है? इत्सुकी कहता है, उसकी इसी अदा पर तो मैं फिदा हूँ। अमाने कहता है, जरा मुझे देखकर बोल। अब घर आकर अमाने देखता है माहिरो आज घर पर ही होती है। अंदर जाकर वो देखता है माहिरो आज भी कल जैसे ही तकिया लेकर बैठी होती है। भाई, ये बंदी कितना शर्माएगी। माहिरो अमाने को कहती है, तुम्हारा दिन कैसा था? अमाने कहता है, दिन की छोड़ो, कल की चॉकलेट्स के लिए थैंक यू। माहिरो कहती है, चलो अच्छा है, तुम्हें पसंद आई। अमाने कहता है, वैसे तुम्हें बदले में क्या चाहिए? माहिरो कहती है, इसीलिए नहीं दी थी कि बदले में कुछ ले सकूं। अमाने कहता है, तकिया हटा के बात करो ना प्लीज, वैसे मेरा भी तुम्हें कुछ देना बनता है ना। अब माहिरो शर्माते हुए कहती है, तुमने मुझे इतना कुछ तो दिया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अमाने कहता है, लेकिन फिर भी मैं कुछ देना चाहता हूँ मेरी तरफ से। माहिरो इसके लिए मान जाती है। अमाने कहता है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ कीमती नहीं दे पाऊंगा। माहिरो कहती है, ठीक है, वैसे भी तुमने मुझे जो कुछ भी दिया है मैंने सब संभाल कर रखा है। अमाने कहता है, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? माहिरो कहती है, मैंने मिस्टर बियर को भी संभाल कर रखा है। अमाने कहता है, कौन मिस्टर बियर? और तभी उसे याद आता है पिछले बर्थडे पर उसने माहिरो को एक सॉफ्ट टॉय गिफ्ट किया था। अमाने मुस्कुराकर कहता है, सुनकर अच्छा लगा। अमाने माहिरो की तरफ देखता है कि भाई ये बंदी को हो क्या रहा है। हमारे भाई वही जो एक लड़की को लड़के से प्यार होने से पहले होने लगता है। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। अगर हाँ तो मैच्योर हो गए हो तुम। इसी बात पर सब्सक्राइब कर दो, 50 सब्स कंप्लीट कर दो अगर मैच्योर हो गए हो तो। चलो अब सीन पर आते हैं। माहिरो अमाने से पूछती है, वैसे तुमने मुझे बताया नहीं तुम्हारा बर्थडे कब आता है? अमाने कहता है, मेरा बर्थडे
वो तो 8 नवंबर को आता है। माहिरो प्यार से नाराज होकर कहती है, पहले क्यों नहीं बताया? पिछले नवंबर तक तो हमारी दोस्ती हो चुकी थी ना। अमाने कहता है, हाँ हाँ जानता हूँ। माहिरो कहती है, तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अमाने कहता है, तुमने कभी पूछा ही नहीं, और तुमने भी कहा अपना बर्थडे बताया था। वो तो मैंने तुम्हारे आईडी कार्ड से देख लिया था, और उस वक्त हम एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं थे। अगर मैं सामने से बताता तो तुम्हें लगता पता नहीं कैसा लड़का है, जबरदस्ती। इतना कहते ही माहिरो उसका शर्ट खींचती है और वो कहती है, बस करो। अमाने हैरान तो होता है भाई। फिर माहिरो प्यार भरी आंखों से अमाने की तरफ देखकर कहती है, जो हो गया उसे जाने दो, हम इस साल मना लेंगे। अमाने कहता है, अगर ऐसा वादा किया तो तुम मेरा जल्दी साथ नहीं छोड़ पाओगी। इतना सुनते ही माहिरो कुछ ज्यादा ही ब्लश करने लगती है। वो शर्माते हुए अमाने को क्वेश्चन से पूछ करते हुए कहती है, लेकिन तुम तो जानते हो ना अमाने, तुम मुझे बुरे नहीं लगते। जब तुम्हारे साथ रहती हूँ तो मुझे टेंशन नहीं होती। हमारे मुस्कुरा कर कहता है, ये सुनकर अच्छा लगा। माहिरो कहती है, गलत मत समझना, मेरे मन में कुछ नहीं है। हमारे भी कहता है, ये बात तो मैं अच्छे से जानता हूँ। माहिरो उसे क्यूट तरीके से देखने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में हमारे माहिरो के लिए गिफ्ट लेता है, और शाम को जैसे ही हमारे घर जाता है, माहिरो उसे न्यू हेयर स्टाइल में देखकर चौंक जाती है। भाई साहब क्या ही दिखता है बे इस लुक में अमाने, आगे तो फेल है। ओके बैक टू द सीन। माहिरो पूछती है, तुमने अपने बालों के साथ क्या किया? अमाने शर्माते हुए कहता है, वो आज व्हाइट डे है ना, तो मैंने सोचा तैयार होकर जाता हूँ। और भाई साहब माहिरो क्या ही घूर रही होती है, बंदे को फुल फिदा। हमारे सोचता है, मैंने कोई गलती कर दी क्या? और वो माहिरो से कहता है, अजीब लग रहा हूँ तो चेंज करके आता हूँ। जैसे ही वो जाने लगता है, माहिरो उसे दोनों हाथों से रोकती है, जैसे वो उसकी गर्लफ्रेंड हो। हाँ अभी तक तो नहीं है, लेकिन जल्दी होने वाली है। सो माहिरो शर्माते हुए कहती है, नहीं मुझे थोड़ा अजीब लगा और मैं हैरान हो गई थी, और कुछ नहीं। हमारे कहता है, फिर ठीक है। अब यहाँ पर माहिरो उसका प्यारा सा फेस देखकर ब्लश कर रही होती है। हमारे उसे देखकर कहता है, सच में अगर अच्छा नहीं लग रहा तो चेंज करके आता हूँ। माहिरो कहती है, नहीं ऐसा करने की जरूरत नहीं, तुम इस लुक में कुछ ज्यादा ही कूल लग रहे हो, और कुछ नहीं। हमारे कहता है, क्या मतलब ज्यादा कूल लग रहा हूँ? माहिरो से कहती है, वो क्या है ना, तुम हमेशा कैजुअल कपड़े पहनते हो, इसीलिए ऐसे देखने की आदत नहीं। हमारे ये सुनते ही शर्म के मारे कहता है, ठीक है मैं चेंज कर ही लेता हूँ। और जैसे ही वो जाने लगता है, माहिरो उसका हाथ पकड़कर उसे रोकती है। वो शर्माते हुए कहती है, तुम अभी जैसे हो वैसे ही रहो। अमाने भी थोड़ा ब्लश करने लगता है, और वो उसे गिफ्ट देकर कहता है, ये तुम्हारे लिए, पर इसमें कुछ खास नहीं है। माहिरो गिफ्ट लेकर कहती है, थैंक यू अमाने, मैं इसे खोलकर देखूं? अमाने कहता है, हाँ। अब माहिरो गिफ्ट खोलकर देखती है, जिसमें ब्रेसलेट होता है। माहिरो ये देखकर खुश होती है। हमाने पूछता है, माहिरो तुम्हें ऐसी चीजें पसंद नहीं है क्या? माहिरो कहती है, पसंद है, ये बहुत प्यारा है। हमाने कहता है, चलो अच्छा तुम्हें पसंद आया, मैंने सोचा तुम पर अच्छा लगेगा, इसीलिए मैंने ये लिया। माहिरो कहती है, थैंक यू सो मच अमाने। और वो देखते हैं बैग में एक लेटर भी होता है। माहिरो लेटर उठाकर कहती है, ये क्या है? अमाने हिचकिचाकर कहता है, अरे मैंने सोचा सिर्फ गिफ्ट देना काफी नहीं होगा, तो क्यों ना तुम्हारी 1-2 विशेष। माहिरो देखती है, उस पर लिखा होता है, जो चाहे वो करवाओ टिकट। माहिरो मुस्कुराने लगती है। अब माहिरो पूछती है, क्या ये बियर तुमने खुद से ड्रॉ किया है? अमाने कहता है, अब बस भी करो, मुझे पता है ये इतना अच्छा नहीं है। माहिरो कहती है, ये बहुत प्यारा लग रहा है। और वो अमाने से कहती है, क्या मैं इस टिकट को अभी इस्तेमाल कर सकती हूँ? अमाने पूछता है, हाँ पर किस लिए? माहिरो ब्रेसलेट उसकी तरफ करके कहती है, मैं चाहती हूँ तुम मुझे ये अभी पहनाओ। क्या ये सीन है भाई, कौन से एंगल से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं लग रहे? हमारे कहता है, चलो ठीक है, पर इसके लिए टिकट यूज करने की जरूरत नहीं, आपका हुक्म सर आंखों पर। हाँ रोमांटिक हो रहा है अब लौंडा, आप तो देख रहे हो। सो अब हमारे माहिरो को ब्रेसलेट पहनाने लगता है, जहाँ दोनों इस लवली मोमेंट को एंजॉय करते हैं। हमारे कहता है, ये तुम पर अच्छा लग रहा है। माहिरो उसे थैंक यू कहती है, और भाई साहब हमारे माहिरो को देखकर पूरी तरह खो जाता है। वही माहिरो भी अमाने को प्यार से देखने लगती है। अमाने मन में कहता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अब हमें स्कूल के कैंटीन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इस्सुकी अमाने से पूछ रहा होता है कि उसे तेरा गिफ्ट पसंद आया कि नहीं मेरे भाई। अमाने कहता है, शायद, पता नहीं। इस्सुकी कहता है, तेरी शक्ल देखकर लग रहा है उसे पसंद ही नहीं, बहुत पसंद आया। पक्का उसने उस गिफ्ट के बदले तुझे प्यारी स्माइल दी होगी, क्यों है ना? अमाने शर्माते हुए याद करता है माहिरो किस तरह उसे प्यार से देख रही थी उस वक्त, और अमाने ब्लश करने लगता है। इस्सुकी कहता है, खैर जो भी हो, कम से कम इसी बहाने तुम्हारी दूरियां तो कम हो रही है। हमारे कहता है, अबे चल चुप हो जा। इस्सुकी कहता है, चल तेरा भाई तेरे लिए बहुत खुश है, मान ना मान तेरी भी लव स्टोरी शुरू हो रही है। हमारे कहता है, हट बे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इस्सुकी कहता है, हमारे तेरे चेहरे से साफ लगता है कि तेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स है। हमारे कहता है, अबे ज्यादा बकवास की तो मुंह तोड़ दूंगा, चल चुप हो जा अभी। अब शाम को अमाने जैसे ही घर के अंदर जाता है, माहिरो सामने से आकर अमाने से पूछती है, आज तो तुम्हें काफी लेट हो गया। लेकिन ये लौंडा भाई उसे देखकर सोचता है, ऐसे लग रहा है जैसे हमारी नई शादी हुई है। अमाने माहिरो से कहता है, वो मैं इस्सुकी के साथ फ्रेंच खाने गया था। माहिरो उसे प्यार से डांटते हुए कहती है, डिनर से पहले ये सब क्यों खाया? अमाने कहता है, फिर भी मैं डिनर भी जरूर करूंगा। माहिरो कहती है, तुम्हारा वेट बढ़ जाएगा। अच्छा वैसे भी तुम इतने दुबले पतले हो,
जितना तुम खाओगे उतना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा होगा। हमारे कहता है तुम भी खाया करो, फिगर के चक्कर में खामखा कमजोर होती जा रही हो, कहीं टूट ना जाओ। मायरो कहती है फिक्र मत करो, मैं टूटने वालों में से नहीं हूँ। ये बोलती हमारे भाई हमारे मायरो का हाथ अपने हाथों में लेकर कहता है देखो तुम्हारा हाथ कितना पतला है। और भाई वहाँ पर मायरो इसके येड़े चाले देखकर शर्माने लगती है, और जैसे ही हमारी नोटिस करता है मायरो की तरफ देखकर तुरंत उसका हाथ छोड़कर कहता है आई एम वेरी सॉरी, भूल गया था कि तुम्हें किसी का छूना पसंद नहीं। लेकिन मायरो यहाँ पर शर्माती हुए बंदे से कहती है नहीं, पर तुम मुझे छू सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे छुओ, मैं बस ये चाहती हूँ कि मुझे इस तरह कोई और लड़का ना छुए। हमारे भी लाइक अबे कहना क्या चाहती है। अब हमारे मायरो के हाथों को नोटिस करता है और वो उसे पूछता है अरे तुमने आज वो ब्रेसलेट नहीं पहना। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उसे पहने रखो। मायरो कहती है अगर मैं उसे पहनकर घर के काम करूंगी तो वो फंस सकता है और मुझे चोट भी लग सकती है। मैंने उसे संभाल कर रख दिया है, मैं उसे बाहर जाते वक्त पहनूंगी। हमारे मुस्कुरा कर कहता है बात तो ठीक है, चलो अच्छा तुम्हें वो पसंद आया। मायरो भी कहती है ऑफ कोर्स पसंद आया, तभी तो संभाल कर रखा है। ये सुन के अपना लौंडा कहता है हाँ, मैं चेंज करके आता हूँ। मायरो कहती है हाँ ठीक है, और वो कहती है अच्छा सुनो ना जल्दी आना। हो भाई, और जैसे ही हमारे कमरे में जाकर डोर बंद करता है भाई वो लिटरली इतना ज्यादा ब्लश करता है और मन में कहता है ऐसा लगता है ये सच में मेरी बीवी है। और भाई यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। लेकिन भाइयों असली मजा तो अब एपिसोड 7 में आने वाला है। जिस तरह से मायरो ने कहा ना कि तुम मुझे छू सकते हो, उसने तो साफ सिग्नल दे दिया है बॉस। अब अगले एपिसोड में क्या ये दोनों फाइनली कन्फेस करेंगे या फिर ये सिलसिला ऐसे ही शादीशुदा कपल की तरह चलता रहेगा। मुझे तो लग रहा है कि अब ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि बस एक चिंगारी की देर है और फिर धमाका। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या हमारे अगले एपिसोड में बाजी मार लेगा या माहिरो ही पहले कन्फेस करेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। और हाँ सबसे जरूरी बात भाइयों, हम 50 सब्सक्राइबर्स के बेहद करीब है। अगर आपको हमारी ये पंगा वाली एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो ठोको सब्सक्राइब बटन और फैमिली का हिस्सा बनो। जल्दी से 50 सब्स कंप्लीट करवा दो ताकि हम ऐसे ही और कड़क वीडियोस लाते रहे। मिलते हैं अगले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए अलविदा और एनिमे देखते रहो। Well, I saddled up my shoes.